टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MKGen क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, CA या CS बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, JEE, CA, CS कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MKGen क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरन मगरी सेक्टर 5, उदयपुर। RNT मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट की भूख हड़ताल जारी। दिलशाद भवन हॉस्टल में फिर करंट का झटका, स्टूडेंट में दहशत। डॉक्टर की मौत के बाद भी नहीं सुधरी बिजली व्यवस्था, अब गर्ल्स PG हॉस्टल में भी मंडराया खतरा। उदयपुर में आंगनवाड़ी केंद्रों का हुआ औचक निरीक्षण, पोषाहार से लेकर भवन सुरक्षा के दिए निर्देश। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। 18 जून को एक रेजिडेंट की करंट लगने से मौत के 10 दिन बाद भी हालात नहीं सुधरने पर शनिवार को भी भूख हड़ताल जारी रही। वहीं एक प्रतिनिधि मंडल राज्य सरकार से बातचीत के लिए जयपुर रवाना हुआ। दिलशाद भवन PG हॉस्टल में अभी भी जगह जगह करंट आने की शिकायतें मिल रही है। गुरुवार रात को एक रेजिडेंट डॉक्टर को फिर उसी वाटर कूलर से झटका लगा जहां पहले हादसा हुआ था। जब निलंबित चीफ वार्डन ने बोर्ड उखाड़ा तो हॉस्टल परिसर में हंगामा हो गया। डरे सहमे छात्र आज अपना सामान लेकर हॉस्टल से बाहर आ गए। कुछ ने कहा, हम जान जोखिम में नहीं डाल सकते। वॉशरूम, नल, दीवारें, हर जगह करंट है। परेशान अभिभावकों ने भी फोन कर छात्रों से हॉस्टल खाली करने की सलाह दी। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल की दशा बेहद खराब है और बरसों से कोई मरम्मत नहीं हुई है। रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दीपेंद्र सेवदा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल आज जयपुर में चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव से मिलकर समाधान की मांग करेगा। इधर कॉलेज प्रशासन ने MBBS छात्रों के परिजनों को पत्र भेजा है जिसमें बताया गया कि छात्र 20 जून से क्लास नहीं आ रहे हैं और उपस्थिति 75% से कम होने पर परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। आज हमारी जो भूख हड़ताल जारी है, हमारे जो साथी भूख हड़ताल है वो बिल्कुल जारी है। साथ ही हमारा आज प्लान है कि हम लोग आज शाम को एक रैली करें, जिसके लिए टाइमिंग हमें एक बार प्रशासन से लेनी होगी। तो वो टाइमिंग जल्दी आपको मीडिया सभी को अपडेट कर दी जाएगी, क्या टाइम रहेगा, क्या रूट रहेगा। और क्योंकि अब आमजन को परेशानी हो रही है तो हमने ये भी एक प्लानिंग में सोचा है कल किस तरह से कर सके। हम कल एक पैरेलल OPD चलाएंगे जिससे हम लोगों को बिल्कुल सुविधा नहीं हो, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो हमने कल इसके लिए एक रूपरेखा बनाई है कि कल हम एक पैरेलल OPD चलाएंगे जिससे जो भी लोग परेशान हो रहे हैं उन्हें कोई समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। और ये मैं इसीलिए स्टैंड से कह रहा हूँ, हम नहीं चाहते हैं हड़ताल, हम नहीं चाहते हैं हम लोगों की कोई समस्या हो, हम समाधान चाहते हैं, हम सुरक्षित माहौल चाहते हैं। हठधर्मिता है, यही आपको दबाने का तरीका है, यही तो डिवाइड एंड रूल है। कुछ लोगों को नोटिस दिया गया कि आपको पदमुक्त माना जाएगा, कुछ लोगों को जयपुर में ज्वाइनिंग दे दी जाए, कुछ लोगों का है कि आपके खिलाफ जो हमारे MBBS स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो MBBS कर रहे हैं, उन जो टीचर्स को, पेरेंट्स को वो भेज रहे हैं लेटर कि आपके बच्चे की ये अटेंडेंस नहीं मानी जाएगी, इतने दिन से वो छुट्टी पे है। ऐसे अरे साहब, हम थोड़ी चाहते हैं, मतलब आप दबाना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं कि हम कुचल देंगे, दबा देंगे तो ये हड़ताल खत्म हो जाएगी, ये और उग्र होगी। तो मैं तो कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से जा रहे हैं। सबसे जो मैं भी मानता हूँ, बातचीत ही सबसे बड़ा सही तरीका है किसी बातों को समस्या को सुलझाने का। और हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हम तो अभी भी कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो प्रिंसिपल साहब माने, कलेक्टर साहब माने, अगर वो नहीं मानते हैं हमारी बातचीत, तो हम चाहते हैं कि सरकार जो बैठी है, हमारे आज 7-8 लोगों का डेलीगेशन हमारी बाकी RDS के साथ एक मीटिंग कर रहा है, जयपुर में बैठा है कि हम आगे कैसे रूपरेखा बनाएं इसकी। तो हम चाहते हैं सरकार, अब जो हमारे डेलीगेशन जयपुर में है, तो सरकार हमें बुलाए, आगे से बुलाए, बातचीत करें, हम तैयार हैं। Sir Padampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. RNT मेडिकल कॉलेज की दिलशाद भवन हॉस्टल में करंट लगने से डॉक्टर की मौत के बाद भी प्रशासन की लापरवाही कम नहीं हो रही। अब कॉलेज के PG गर्ल्स हॉस्टल में भी बिजली व्यवस्था की गंभीर अनदेखी की शिकायतें सामने आई है। छात्राओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने इतनी बड़ी घटना से कोई सबक नहीं लिया है। PG हॉस्टल में लगे वाटर कूलर के पास बिजली के तार नंगे पड़े हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हादसे के 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक हॉस्टल में बिजली की सुरक्षा को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
पीजी हॉस्टल की छात्रा शालिनी ने बताया कि हम डर के साए में जी रहे हैं। नल और कूलर इस्तेमाल करते वक्त हर पल करंट लगने का डर बना रहता है। छात्राओं ने यह भी कहा कि प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। इससे पहले 18 जून को इरशाद भवन में करंट लगने से एक रेजिडेंट डॉक्टर की मौत हो गई थी, जिसने पूरे चिकित्सा कॉलेज परिसर को झकझोर कर रख दिया था। इसके बावजूद पीजी हॉस्टल में भी उसी तरह की लापरवाही सामने आना चिंता का विषय है। छात्राएं अब बिजली की व्यवस्था को लेकर तुरंत सुधार की मांग कर रही है। यदि प्रशासन समय रहते नहीं जागा तो यह लापरवाही किसी और की जान ले सकती है। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तो अभी हमने वाटर कूलर जो है हमारा, उसकी भी अगर आप वीडियो में देखेंगे तो नंगे तारे हैं और जो भी है बिल्कुल भी सेफ्टी हमारी किसी भी लेवल पे नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की ही बात करें तो हमारी जो एमसीबी होती है, मेन एमसीबी, वो भी खुली हुई है और जहाँ पे भी तारे हैं लाइट्स की वो भी ओपन है सारी। तो हमारी सेफ्टी का भी इशू है उसको लेके। और उसके साथ साथ हमने वार्डन को कंप्लेन करी हुई थी बहुत सारी चीज़ों की, जो कि एक भी चीज़ रिपेयर नहीं हुई है। जब हम आए थे हमारे सेफ्टी इशू सबसे पहले ये था, कंसर्न ये था कि हमारे जो गेट्स थे उनमें शीशे नहीं थे। तो उन्होंने सीधा ये बोला कि रूम देख के क्यों नहीं लिया और खुद लगवाओ जो भी करना है, नहीं तो मत रहो यहाँ पे। दूसरा, सिर्फ एक फ्लोर पे वाटर कूलर है जिसमें भी ढंग से पानी नहीं आता है। और वॉशरूम की कल परसों ही 2nd फ्लोर की छत गिरी है, जो कि एक मेजर इशू है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे फीमेल गार्ड का हमने बोला था कि होनी चाहिए, लेकिन अभी तक मेल गार्ड है जो कि 2 से 3 बार आते हैं गर्ल्स हॉस्टल में चक्कर लगाने, जिससे प्राइवेसी का बहुत ही ज़्यादा इशू है। राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग के नवनियुक्त निदेशक वासुदेव मालावत ने शुक्रवार को उदयपुर जिले के कुराबड़ क्षेत्र स्थित सचिना ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्र का अकस्मात निरीक्षण किया। इस दौरे का उद्देश्य विभागीय योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन करना था। निरीक्षण के दौरान मालावत ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दी जा रही पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और पूर्व शिक्षा सेवाओं की बारीकी से जांच की। उन्होंने केंद्र पर उपस्थित 3 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं से बातचीत की और पोषाहार की गुणवत्ता पर जानकारी ली। पोषाहार में दिए जा रहे मुरमुरे, बालाहार, प्रीमिक्स और दूध का स्वाद लेकर उसकी गुणवत्ता की जांच भी की गई। मालावत ने बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास को परखने के लिए उनसे कविता, कहानी और खेल गतिविधियां करवाई। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण ट्रैकर, FRS सत्यापन और eKYC से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली और समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में किसी भी हाल में बच्चों को क्षतिग्रस्त भवनों में न रखा जाए, बल्कि सुरक्षित भवनों में स्थानांतरित किया जाए। साथ ही बच्चों की मासिक मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, SAM, MAM, बच्चों की विशेष निगरानी और सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने पर भी बल दिया। निरीक्षण के दौरान मालावत ने केंद्र परिसर में वृक्षारोपण कर मुख्यमंत्री हरियाली राजस्थान अभियान को भी प्रोत्साहित किया। महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत ये परियोजना का आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जा रहा है। बच्चे हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं। उनका पोषण स्तर, उनकी मानसिक एकाग्रता और एक्टिविटीज और उनका संपूर्ण विकास समाज की और राष्ट्र की जिम्मेदारी है। उसी के क्रम में राज्य सरकार की इच्छा के हिसाब से हमारा प्रयास ये है कि इन बच्चों का पोषण स्तर सुधरे, वो न केवल पोषित हो बल्कि स्वस्थ हो और पुष्ट हो, ताकि वो भविष्य में उनका शारीरिक विकास भी अच्छा हो, मानसिक विकास भी अच्छा हो और उनकी हर तरह से विकास भी हो। उसी के क्रम में ये परियोजना चलाई जा रही है। आप सब जैसा कि देख रहे थे, सभी बच्चे एक्टिव हैं, खेलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता है वो भी बच्चों को अपने बच्चों की तरह दुलार भी दे रही है, उनके साथ मिलजुल कर खेल खेलना और अन्य गतिविधियां कर रही है। जो पोषाहार की गुणवत्ता है और जो दूध का पाउडर है उसकी गुणवत्ता भी मैंने देखी, मुझे अच्छी लगी और बच्चे बड़े चाव से खा रहे हैं। और जैसा कि मुझे बताया गया, रोजाना बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। ऐसे कम ही बच्चे हैं जो कि उसको नहीं लेते। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms,
digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। सलूम्बर के जल्लारा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बबराना गांव के पोलवाड़ा बस्ती के पास देर रात एक तेंदुआ खेतों में बैठा नजर आया, जिसकी तस्वीरें ग्रामीणों ने कैमरे में कैद कर ली। तेंदुए की मौजूदगी से गांव में दहशत फैल गई है। कुछ दिन पहले सोम नदी पुल पर भी एक तेंदुआ दौड़ता हुआ नजर आया था और अब एक बार फिर आबादी के नजदीक इस जंगली शिकारी की दस्तक ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीणों के मुताबिक बीते कई दिनों से गांव और आसपास के इलाकों में तेंदुए का मूवमेंट लगातार बना हुआ है। बबराना के अलावा आसपास के गांवों में भी तेंदुए को देखे जाने की घटनाएं सामने आ रही है। रात तो दूर, अब लोग दिन में भी घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। खेतों में काम करने वाले किसानों, बच्चों और महिलाओं में खासा डर है। पोलवाड़ा बस्ती में तो लोग अब बच्चों को स्कूल तक अकेले भेजने से डर रहे हैं। वन विभाग से ग्रामीणों ने मांग की है कि तेंदुए को पकड़ने के लिए तुरंत पिंजरा लगाया जाए और उसकी मूवमेंट पर निगरानी बढ़ाई जाए। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए अब जरूरी हो गया है कि वन विभाग त्वरित कदम उठाए और इस खूंखार मेहमान को जंगल में लौटाया जाए। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगाया। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। भारतीय मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर अभिनेत्री और 2000 के दशक की पोस्टर आइकन बनी कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला का गुरुवार को निधन हो गया। वह 42 वर्ष की थी। शेफाली का शव मुंबई के अंधेरी स्थित लोखंडवाला परिसर स्थित उनके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शव को पोस्टमार्टम के लिए कपूर अस्पताल भेजा गया है। मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच कर रही है और घटना से जुड़े हर पहलू की बारीकी से पड़ताल हो रही है। शेफाली जरीवाला ने 2002 में आए रिमिक्स म्यूजिक वीडियो कांटा लगा से घर घर में पहचान बनाई थी। वीडियो की बोल्ड स्टाइलिंग और शेफाली का आत्मविश्वास भरा डांस आज भी पॉप कल्चर का हिस्सा बना हुआ है। तभी से उन्हें कांटा लगा गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। अपने एक पुराने इंटरव्यू में शेफाली ने कहा था, मैं दुनिया की इकलौती कांटा लगा गर्ल हूँ और अपनी आखिरी सांस तक इसी नाम से पहचाने जाने की चाहत रखती हूँ। टीवी रियलिटी शो, बिग बॉस, वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियोज से जुड़ी शेफाली एक समय में ग्लैमर की दुनिया की चमकती पहचान थी। उनके अचानक इस तरह चले जाने से मनोरंजन जगत और फैंस गहरे सदमे में है। पुलिस जांच जारी है और अब सबकी निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है, जो मौत की असली वजह सामने बताएगी। Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MK Jain क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, CA या CS बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, JEE, CA, CS कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MK Jain क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। RNT मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट की भूख हड़ताल जारी। दिलशाद भवन हॉस्टल में फिर करंट का झटका, स्टूडेंट्स में दहशत। डॉक्टर की मौत के बाद भी नहीं सुधरी बिजली व्यवस्था, अब गर्ल्स पीजी हॉस्टल में भी मंडराया खतरा। उदयपुर में आंगनवाड़ी केंद्रों का हुआ औचक निरीक्षण, पोषाहार से लेकर भवन सुरक्षा के दिए निर्देश। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।